मैं सभी विद्यार्थियों का अपने YouTube चैनल अरविंद शर्मा मार्गदर्शन पर बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। मित्रों, हम आपको विभक्ति जो है शब्द रूप ये आपको करा रहे थे। कल हमने आपको राम के जो शब्द रूप थे, एक वचन और द्विवचन, सातों विभक्ति में आपको याद कराए थे। आज हम आपको इसका जो बहुवचन है उसको कराएंगे, लेकिन उसके पहले मैं पीछे इसका दोहरान करा देता हूं, जिससे कि आप जो है उससे याद करें, क्योंकि उससे जोड़कर मैं आपको पढ़ा रहा हूं। जो आपका पीछे वाला है, जो कल नहीं थे, वो भी इसको देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने इसको कराया था। देखिए, विभक्ति है ये वचन है। तो एक वचन का जैसे हमने कराया था आपको, राम है रामम रामेण, रामम राम है रामम रामेण, राम रामाय रामात रामस्य रामे हे रामे। हे रामे जो है हमारा संबोधन है, इसे हम छोड़ेंगे। इसे तो आप बाद में भी कर सकते हो यार, ठीक है ना। तो पहले राम है रामम रामेण, रामाय रामात रामस्य रामे, ठीक है। अब जैसे कि प्रश्न आता कि प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप बताइए, तो आपका सिर्फ ध्यान कहां जाएगा? प्रथमा विभक्ति, वो एक वचन पे जाएगा। इसलिए मैं पूरे वचन एक को लेकर के याद आपको करा रहा हूं। प्रथमा विभक्ति एक वचन में आएगा तो आप कहेंगे सीधा सीधा एक वचन में जब आपका ध्यान जाएगा, क्या होगा? प्रथमा विभक्ति एक वचन का राम हो जाएगा, राम है। अब वो कहेगा आपसे कि प्रथमा विभक्ति तृतीय विभक्ति, प्रथमा नहीं, एक वचन तृतीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति एक वचन, या तो ऐसे पूछ ले या फिर ऐसे पूछ ले, एक वचन तृतीय विभक्ति, कुछ भी वो मालूम कर सकता। तो इसमें पूछे तृतीय विभक्ति एक वचन में राम का रूप क्या होगा, तो फिर आपका ध्यान जाएगा एक वचन में। काय में जाएगा? एक वचन में। तो क्या होगा राम का रूप तृतीय विभक्ति में? ये हो जाएगा रामेण, ठीक। इस तरीके से द्वितीय में आते हैं हम। द्वितीय विभक्ति जो है हमारी, इसमें तो हमें याद करने में कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी हमें परेशानी नहीं है। अब देखो, द्विवचन में प्रथमा द्वितीय एक हो जाएगी, रामौ रामौ। प्रथमा द्वितीय हमारी एक हो गई, रामौ और रामौ। फिर तृतीय चतुर्थी पंचमी एक हो गई। प्रश्न हमसे वो करे कि भाई तृतीय विभक्ति के द्विवचन में राम का रूप क्या होगा? तृतीय विभक्ति के द्विवचन में, तो विभक्ति हमारी तृतीय, द्विवचन में क्या हो गया? रामाभ्याम। फिर वो प्रश्न करे तृतीय विभक्ति के, तृतीय विभक्ति उसके क्या नाम है? पंचमी विभक्ति के द्विवचन में राम का रूप क्या होगा? तो पंचमी विभक्ति में देखो क्या हो गया, पंचमी में भी यही आ गया, रामाभ्याम। तो ये हमारा सारा क्या चल रहा है? तीनों एक से हो गए, रामाभ्याम रामाभ्याम रामाभ्याम। इसको याद करने में कोई समस्या नहीं है, तीनों एक से, ऊपर के दो एक से। अब आते हैं हम षष्ठी और सप्तमी पर, रामयो रामयो, ठीक है। षष्ठी और सप्तमी दोनों एक से, रामयो रामयो, ठीक है ना। तो दोनों एक से हो गए। वह मालूम करे कि सप्तमी विभक्ति का द्विवचन में रूप क्या होगा, तो सीधा सीधा आपके दिमाग में जाएगा द्विवचन पर, तो सीधा द्विवचन में आएंगे हम। फिर जाएगा आपका विभक्ति में कि सप्तमी में क्या होगा? रामयो, क्या हो जाएगा? रामयो। तो इस तरीके से आपको अगर याद करेंगे ऐसे सारे नीचे को लेकर के सातों विभक्ति और एक एक वचन पकड़ के, तो कोई भी आपको समस्या नहीं आएगी। अब आते हैं हम बहुवचन पर, जो हमारा कल रह गया था। रामः रामान रामे, पढ़ो, रामः रामान रामे हैं, रामः रामान रामे हैं, रामेभ्य रामेभ्य रामाणाम। अब देखो इसमें क्या है? रामेभ्य रामेभ्य, ये दोनों क्या है? एक से हैं। कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी और पंचमी एक से। बहुवचन में क्या होगा? रामेभ्य रामेभ्य। कौन सी में? चतुर्थी में और पंचमी में दोनों एक से रूप होंगे, रामेभ्य रामेभ्य। ये बहुवचन चल रहा। फिर रामाणाम रामेषु, रामाणाम रामेषु। एक बार फिर से देखेंगे हम, रामः रामान रामे हैं। ऊपर के तीन देखेंगे पहले हम, ये ऊपर के तीन को याद करेंगे। रामः रामान रामे हैं, रामेभ्य रामेभ्य, वे दोनों एक से दोनों, तो उनमें कोई समस्या नहीं याद करने में। फिर है रामाणाम रामेषु, रामाणाम रामेषु। तो इस तरीके से हम इसको याद करेंगे तो हमारा यह अच्छे से याद हो जाएगा और कोई भी हमें समस्या नहीं होगी। एक मैं प्रश्न आपको बताता हूं, जैसे मालूम किया कि तृतीय विभक्ति का बहुवचन में, तृतीय विभक्ति का बहुवचन में राम का रूप क्या होगा? तृतीय विभक्ति का बहुवचन में राम का रूप, तो देखो तृतीय विभक्ति ये आ रही है, जहां मेरा ये चल रहा है यानी कि मार्कर, इसके सामने देखिए तृतीय विभक्ति का और बहुवचन ये आ गया, क्या हो जाएगा हमारा? राम है। तृतीय व्यक्ति का बहुवचन क्या हो जाएगा? राम है।
तो इस तरीके से आपको विद्यार्थियों याद करना है। यदि कोई समस्या आती है, कोई दिक्कत आती है, समझ में बात नहीं आती है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए और अपनी समस्या को बताइए, या कोई और आपके मन में बात आती है कि ऐसे नहीं ऐसे कराइए, तो आप अपना सुझाव भी लिख सकते हैं। धन्यवाद।